वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवाय सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम लोग हैं परेल में, जहाँ पे गणपति पर्व में एक 22-23 फुट की गणपति सभी भक्तजनों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आज हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। गणपति का ये महापर्व जो पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जहाँ पे बम्बई हो या पूरा महाराष्ट्र हो, दिन रात जाग के गणपति जी के आवागमन की तैयारी होती है, उनकी पूजा पाठ सब कुछ होता है। वहाँ पे आज हम आ चुके हैं परेल में। जो 22-23 फुट की गणपति जी हैं वो भक्तजनों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, तो आज हम उनके साक्षात दर्शन लेंगे। ये सब आज कलयुग के राक्षस है, वो राक्षसों के मारने के लिए बप्पा ने अवतार लिया है। तो सबसे मुस्लिम कारीगर का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो ये हमारे भारत में एकता का प्रतीक है, जहाँ पे हर धर्म हर मेल के लोग आते हैं और साथ में मिलके काम करते हैं। आज हम लोग हैं परेल के पंडाल में, जिनको बैलेंस का महाराजा कहा गया है। एक अद्भुत मूर्ति है जो बैलेंस का एक जीता जागता एक स्वरूप है। बुराई पे अच्छाई की जीत है। आइए हम बात करते हैं उस पंडाल के सर से। पहले उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। सर, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मैं प्रतीक प्रकाश कदम, परेल सार्वजनिक उत्सव मंडल पश्चिम विभाग, परेल का महाराजा, मैं मंडल का सेक्रेटरी हूँ। सर, ये गणपति आज कितने साल हुए सर यहाँ पे बैठते हुए? ये मंडल का ये 82वां साल है। 1943 में मंडल का स्थापना हुआ था। तो सर, ये जो अद्भुत मूर्ति है जो काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये मूर्ति जो है वो अपने मूर्तिकार जो है अरुण जी दत्ते सर, उन्होंने सोचा था कि 2023 में पहले मंडल ने एक बैलेंसिंग मूर्ति बनाई थी, लेकिन उससे ज़्यादा बैलेंसिंग मूर्ति करनी है। उन्होंने मंडल के पास प्रस्ताव रखा। मंडल के पदाधिकारी और जो मूर्तिकार है उन्होंने बैठ के फिर बात की, सब मॉडल फाइनल किया। उसके बाद जाके ये 45 डिग्री पे बैलेंस करके मूर्ति बनाई गई। हुआ इसमें क्या क्या चीजें ली गई, बनाई गई इसे? मूर्ति जो है आप देख सकते हो पीओपी की मूर्ति है, लेकिन ये मूर्ति के अंदर से पूरा जो है वो लोखंडी पाइप वो सबको वेल्डिंग करके प्रॉपर बैलेंस, ताकि आगमन के टाइम या विसर्जन के टाइम रोड पे मूर्ति चलते वक्त कोई भी गड्ढा आ जाए या तो पेड़ आ जाए बीच में, तो कोई मूर्ति को तकलीफ ना पहुंचे हो, ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए मूर्ति बनाई गई है। सर, ये जो मूर्ति अभी आपके सामने जो अभी दिख रही है सर, इसमें बनाने का जो श्रेय है वो अरुण दत्ता श्रेय सर का है, लेकिन उनके साथ में और कितने लोग थे जिन्होंने ये बनाया है? उनके साथ उनके मेन तो ये मूर्ति का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे बड़ा रोल है उनके वेल्डर का, जो कि आमीन बेग करके मुस्लिम समाज के बंदे हैं, लेकिन उनकी गणपति पे बहुत बड़ी श्रद्धा है। उन्होंने पूरा गणपति का अंदर से वेल्डिंग का पार्ट किया है। उसके बाद अरुण सर के हाथ के नीचे कम से कम 50 से 60 लोगों की टीम थी। कितने दिन लग गए सर इसको बनाने के लिए? ये मूर्ति बनने में लगभग 1 महीना लग गया। इसका प्लानिंग 3 महीने से चालू था, मूर्ति बनने में 1 महीना लग गया। तो सर, कुछ स्केचिंग वगैरह प्रॉपर क्या मंडल से दिया गया या सर ने खुद किया? नहीं, सिर्फ मंडल ने प्रस्ताव रखा था कि आज की दुनिया में जो आज के वक्त में जो देश में जो चीज़ें घट रही है, महिलाओं पे अत्याचार घट रहा है, आतंकवादी हमले हो रहे, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मंडल ने खाली प्रस्ताव रखा था कि ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है, अपने को कुछ तो दिखाना है, पब्लिक को कुछ तो देना है। तब जाके अरुण सर ने उन्होंने ही मॉडल फाइनल किया कि ये साल ऐसा दानवों को मारते हुए गणपति दिखाएंगे। प्रतीक सर ने एक बहुत अच्छी बात ऐड की कि एक मुस्लिम कारीगर का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो ये हमारे भारत में एकता का प्रतीक है, जहाँ पे हर धर्म हर मेल के लोग आते हैं और साथ में मिलके काम करते हैं। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि अभी पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा है? पब्लिक का रिस्पॉन्स तो बहुत आ रहा है, आप मतलब सोच भी नहीं सकते। मंडल ने जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे आ रहा है। पहले दिन से लेके आज तक बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, आप देख सकते हो।
उसके लिए मंडल के कार्यकर्ताओं को ड्यूटी बांटी गई है। हर एक कार्यकर्ताओं को स्पॉट दिए गए कि आप ये टाइम पे या जगह पे आपको सेवा देना है, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे। आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं सर कि गणपति बप्पा आए हैं, क्या विघ्न हरे? मैसेज तो यही हमने दिखाने की कोशिश की है कि जो समाज में जो आज जो ये तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है, पर्यावरण का कोई नाश कर रहा है, दूसरा कोई चरस गांजा पी के औरतों पे अत्याचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तीसरा जो है वो जानवरों की जान ले रहा है। ये सब आज कलयुग के राक्षस है। वो राक्षसों के मारने के लिए बप्पा ने अवतार लिया है। तो सबसे यही गुजारिश है कि जो भगवान थे उनकी सोच लेके उनकी सोच पे चलो। सर आपने जैसे अभी थोड़ा सा एक एनिमल के बारे में कहा, तो जो अभी दिल्ली में जो चल रहा है डॉग का मुद्दा, वो आपके हिसाब से कितना सही है? नहीं मैम, कैसे, आखिर वो भी एक जान है। आप आदमी से जितना प्यार करते हो, उससे जानवरों पे जितना प्यार करेंगे वही उनकी तरफ से आपको रिप्लाई आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा, एक बहुत अच्छा प्रतीक है ये गणपति जी की मूर्ति, विघ्नहर्ता है, जो इस वक्त पंडाल में है। और आगे भी हम चर्चा करेंगे अन्य मूर्तियों पे। हम लोग परेल के टाटा कंपाउंड में हैं, जहाँ पे विराजमान है परेलचा सम्राट। ये मूर्ति लगभग 25 फुट की है। आइए हम लोग यहाँ के सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश करते हैं। जी दादा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र केलुस्कर है, यहाँ का मैं सेक्रेटरी हूँ। दादा, ये मूर्ति यहाँ पे कितने सालों से लाई जा रही है? यहाँ 56 साल हो गए। अभी का 57वां साल है, ये 57वां साल है। रूप में भीषण भैरव के रूप में ये मूर्ति स्थापन की है। 25 फुट की मूर्ति है। गणेश जी को हमने पिछले साल हमारा गणपति नंदी के ऊपर था, वो भी शंकर जी की मूर्ति थी। ये टाइम हमने भीषण भैरव की मूर्ति यहाँ पर लाई है। पब्लिक का रिस्पांस कैसा है दादा ये मूर्ति को लेकर? पब्लिक का रिस्पांस बोलेगा तो पिछले साल से जो गणपति उन्होंने देखा, नंदी के ऊपर विराजमान नंदी देखे, बाद में हम लोग ने थोड़ा हमारे ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो गई। पिछले बार का जो रिस्पांस देके हमने कहा, लोग सब कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये टाइम भी अच्छा कुछ होना चाहिए। तो शंकर जी का रूप था पिछले साल भी, ये साल भी हमने शंकर जी का ही रूप रखा है भीषण भैरव के रूप में। तो दादा, ये मूर्ति बनाने के पहले आर्टिस्ट को कुछ स्केच दिया जाता है मंडल की तरफ से, या कैसे प्लानिंग होती है? ऐसे 3-4 आर्टिस्ट थे, उन्होंने हमको स्केच दिखाई, दत्त जी की मूर्ति दिखाई, ऐसे शेर बाद में घोड़े के ऊपर दिखाई, ऐसे 10-12। लेकिन हम लोग के दिमाग में था कि शंकर जी की मूर्ति कैसी बिठाई जाए, क्योंकि पिछले साल का जो रिस्पॉन्स देख के हमने इस साल भी सोचा कि शंकर जी की मूर्ति, ये भीषण भैरव का जो अवतार है वो शेर के ऊपर ही है, वो शेर के ऊपर विराजमान होते हैं। तो कुछ मैसेज दे रही है दादा ये मूर्ति, इस मूर्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मूर्ति ये प्रतीक किसका है? जो आदमी भय मुक्त होता है, जो पीड़ित है, उसके ऊपर जो प्रभाव गिरता है, उससे उसको नष्ट करने का ये काम करते हैं भीषण भैरव। तो इसको बनाने का जो काम है आर्टिस्ट के द्वारा, वो कितने दिन पहले शुरू हो जाता है? 1.5-2 महीने पहले से, मतलब 10 अगस्त को हमारा आगमन हो गया, उसके पहले 1-1.5 महीने पहले हमने मूर्ति बनाने को दी थी। अच्छा, तो ये अभी विसर्जन कैसे होगा दादा, कैसे, क्या कुछ प्लानिंग है? प्लानिंग बोले, विसर्जन हमारा पहला होता था शिवाजी पार्क में। अभी जब से नंदी के ऊपर बिठाई मूर्ति, लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी मूर्ति वहाँ विसर्जित नहीं होगी, तो आपको गिरगांव जाना पड़ेगा। अभी हम लोग गिरगांव सवेरे 8 बजे यहाँ से सवेरे 8 बजे यहाँ से निकलते, शाम तो हम लोग गिरगांव में 7 बजे तक पहुँच जाते हैं, वहाँ विसर्जित हो जाती है मूर्ति। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं दादा सारे गणपति पंडाल को, मुंबई को? देखो आपने देखा होगा, शिस्तबद्ध सब कार्यक्रम होता है। यहाँ जो भक्त भी आते हैं उनको देखो, हम लोग को बैठने की व्यवस्था की है, मतलब किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये हम लोग काम करते हैं, हमारा मंडल। ठीक है, थैंक यू सो मच दादा। आपने देखा कि यहाँ पे लोगों के लिए कितनी सुविधाएं हैं, और ये जो पंडाल है ये काफ़ी शांतिपूर्ण है, जो ये अपना वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये महोत्सव 11 दिन का चलेगा पूरे बॉम्बे में। अभी हम हैं परेलचा राजा के मंडल में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जो राम भगवान का मंदिर है। बहुत सुंदर तरीके से कलाकृतियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है ये। और यहाँ पे राम जी की वो मूर्ति स्थापित है जो अयोध्या में स्थापित की गई है।
बिल्कुल वही स्वरूप में है और ये सुंदर सा मंदिर लोगों को अपनी तरह आकर्षित कर रहा है और राम जी की ही मूर्ति का ही रूप गणपति महाराज भगवान की दिया गया है। ऊपर ही है राम भगवान ही है। तो आइए हम लोग आगे की बात करते हैं। अभी हम लोग परेल के राजा के मंडल में है। परेल चा राजा आप देख सकते हैं ये भव्य मूर्ति। ये सर कितने फीट की होगी? ये अराउंड हमारे 26 फीट की मूर्ति है गणेश जी की। अभी ये साल हम लोगों ने 79 ईयर्स में हम लोग ने पदार्पण किया है। जैसे भी आप जानते हैं अभी परल नगरी में प्रभु श्री राम अवतर रहे। हम लोग ने एक थीम भी योजना की है। लास्ट ईयर में हम लोग ने जय मल्हार की थीम यूज़ की थी। ये साल हम लोगों ने कार्यकर्ता की जो इच्छा है कि प्रभु श्री राम के स्वरूप में मूर्ति साकार रहे हैं। तो मूर्ति ये राम मंदिर हम लोग ने आपको बनाया अयोध्या में। बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत सारे भाविक राम मंदिर बहुत सारे बहुत अच्छा है। हम लोग परल नगरी सर मैं पहले आप लोगों का छोटा सा इंट्रोडक्शन पाना चाहती हूँ। ये मंडल के ही कार्यकर्ता हैं जो अपने सच्चे दिल से अपने सच्चे भाव से यहाँ 11 दिन गणपति की सेवा में लगे हुए रहते हैं। हाँ सर आप अपना इंट्रोडक्शन पहले दीजिए बारी बारी। मेरा नाम है अभिजीत चंद्रकांत जुवाटकर। मैं परल विभाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल परल का राजा मंडल का कार्यकारिणी सदस्य और मेरे साथ नितिन मोरे मैं कार्यकर्ता हूँ मंडल का। मैं रंजन अडकर ये मंडल का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। प्रथमेश रेड्डी ये मंडल का कार्यकर्ता हूँ। सर ये 11 दिन आप लोगों को जो काम करना पड़ता है जो कार्य करना पड़ता है वो किस प्रकार का रहता है? जी 11 दिन में हम लोग जो हमारे जो विश्वस्त है और हम लोग जो कार्यकारिणी सदस्य हैं हम लोग में 11 दिन में हर एक दिन में जो रात से सुबह तक पूरे भी जो कार्य रहते हैं मंडल के साफ़ सफाई रहेंगे, बाप्पा की सेवा रहेंगे, बाप्पा की आरती का और जो वहाँ पे जो बड़ा गणपति है हमारा वहाँ पे दीवाबत्ती सब इसके देख रहे हम लोग करते हैं। साथ में कार्य करते सब लाइन में भी रहते हैं। लाइन में इतना रश देख लो, भाविक बहुत ताबक से भाविक आ रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ सब भी देखना है, खाना पीना सब उनका हम लोग रखते हैं। इसमें आप सर कुछ भंडारा वगैरह भक्तजनों के लिए कुछ रखा जाता है? भंडारा तो नहीं रखते पर जो हमारे प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति करते हैं यहाँ पे भाविक आते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं, वहाँ पे तीर्थ प्रसाद का लाभ उठाते हैं। सर ये मूर्ति के बारे में कुछ बताइए कि ये मूर्ति क्या संदेश दे रही है? मूर्ति एक ही संदेश दे रही है कि आपने जाना है कि रामायण कथा हम लोग ने सालों से हम लोग जान रहे हैं। जो प्रभु श्री राम जब अयोध्या पे आ रहे सब जीत के रावण को दहन करके, तो यहाँ पे प्रभु श्री राम के साथ हम लोग ने मूर्ति उभार रहे। आज से वही थीम हम लोग ने लास्ट ईयर से हम लोग चालू की है। ये साल में प्रभु श्री राम के अवतार में होता है अयोध्या है, वही हम लोग कर रहे हैं। इसको बनाने के लिए सर पंडाल से कुछ स्केचिंग या कुछ फ़ोटो वगैरह कुछ दी जाती है आर्टिस्ट को? ये कैसे किया जाता है? जी हमारे जो मूर्तिकार है निखिल खातू, उन लोग के अंडर जो आर्टिस्ट रहते हैं तो वो हम लोग को स्केच देते हैं। स्केच हम लोग के जो ट्रस्टी लोग हैं विश्वस्त है वो स्केच आइडेंटिफाई करते हैं और उस तरह से बैलेंसिंग रहता है सब का, उसी मूर्ति हम लोग सिलेक्ट करके फाइनल करते हैं। ये कितने दिनों का प्रोसेस होता है सर मूर्ति रेडी होने से लेके पंडाल में? एक्चुअली मैडम आप देखा जाएगा तो बाप्पा का विसर्जन होने के बाद तुरंत 2 महीने के बाद ही हमारे अगले साल की शुरुआत हो जाती है। तो अभी हमारे ये सब कार्य रहते हैं कि मूर्ति कैसा बनना है, अगले साल की थीम कैसा रहना है, कार्य करते कितने, हमको सब प्रोसेस सब निकालना पड़ता है। अच्छा तो ये सर मूर्ति जो है ये इको फ्रेंडली है या फिर कैसे बनाई गई? इको फ्रेंडली तो नहीं है मैडम, हम लोग की पीओपी की ही मूर्ति है। अभी भी जैसा भी देखा जाए कि गवर्नमेंट ने अभी पीओपी के लिए प्राधान्य दिया है, तो उसी बेसिस पे शासन के जो हम लोग के निर्णय है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। हमने अभी तक जितनी भी भव्य मूर्तियाँ थी परेल की वो सारी देख ली हैं और बहुत ही खुशी होती है इतना भव्य रूप गणपति महाराज का देखते हुए। बस अब ये देखना है कि इनका जो विसर्जन है उसके बाद गणपति की मूर्तियों की क्या हालत होती है, जो हर साल होती है वो ना हो और गणपति बप्पा सबका अच्छा करे, भला करे। इसी के साथ मैं JVA न्यूज़ से गीता पटेल, सत्यम जायसवाल के साथ।